हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम चलते हैं टेंस के नए कड़ी में स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अभी तक जो है कल तक हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो जाइए और देखिए वीडियो को और सीखिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। जैसा कि कल हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो जैसे आइडेंटिफिकेशंस था, हेल्पिंग वर्ब थे, मेन वर्ब थे, यूज ऑफ सिंस और फार थे। इसी प्रकार आज भी हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और आराम से हम सीख लेंगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन के बारे में पहचान यदि बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आ जाए विद टाइम के साथ, समय के साथ यदि आ जाए तो हम कहेंगे यह सेंटेंस बिलोंग्स टू करेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे यहाँ पर आ जाएगा कि रमा 4 दिन से सो रही थी, 4 दिन से सो रही थी। तो यहाँ पर रही थी आया टाइम के साथ, तो यह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा, ठीक है। यदि टाइम नहीं रहता, 4 दिन नहीं रहता, केवल होता रमा सो रही थी, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है। बट यदि टाइम दे दिया जाएगा तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब इफ द रहा था, रही थी, रहे थे etc present with time in the sentence, then we can say that this sentence belongs to past perfect tense. And about to the helping verb, there are only one helping verb, had been. हमेशा हेल्पिंग वर्ब had been का यूज करेंगे। बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर आर प्लूरल, हम दोनों सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब हम had been का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड अबाउट टू द मेन वर्ब, यदि मेन वर्ब के बारे में बात करें तो हमेशा मेन वर्ब का ing फॉर्म लगेगा, ठीक है। ing रूप मीन्स यदि गो है तो गो का हमें ing लग जाएगा तो हो जाएगा गोइंग हो जाएगा। इट हो जाएगा तो इट का हो जाएगा ing, ईटिंग हो जाएगा, ठीक। मीन्स मेन वर्ब का में ing फॉर्म लगाना रहेगा। और यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फार हम कल वाले लेक्चर हम सीख चुके हैं। फिर भी हम सिंस का यूज किस में करते हैं? फिक्स टाइम के लिए। टाइम जब फिक्स्ड रहेगा तब हम यूज करेंगे। और फार का उपयोग हम किस में करेंगे? अनफिक्स्ड टाइम के लिए करेंगे, अनफिक्स्ड टाइम के लिए। जैसे में यदि 4 बजे, तो जब 4 बजे फिक्स टाइम हो गया तो सिंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 दिन है तो 4 दिन है तो क्या यूज होगा? 4 दिन के लिए फार लगेगा। यदि कोई समय निश्चित रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, कोई समय निश्चित नहीं रहेगा तो हम फार का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे थे, सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है, केवल चेंजिंग क्या हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं। एंड मेन वर्ब में ing उसमें भी था, यहाँ पर भी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस का, फिर इंट्रोगेटिव का, फिर हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस रहेंगे तो हमें क्या लिखना रहेगा? पहले सब्जेक्ट लिखना रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, दोनों के लिए हम यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। उसके बाद मेन वर्ब का ing फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर हमारे अदर हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया, मेन वर्ब का ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे। एंड अबाउट टू द नेगेटिव सेंटेंस, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, हैड आ जाएंगे, उसके बाद फिर जो है नॉट आ जाएंगे, फिर बीन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम हैड नॉट है तो इनके बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। हैड बीन है तो हैड के बीन में के बीच में हम नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब का ing फॉर्म लग जाएगा, ing फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे, प्लस अदर। मीन सिंपल सेंटेंस जैसे बन रहा है वैसे नेगेटिव बन रहा है, बट दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा जब नेगेटिव रहेगा, और सिंपल रहेगा तो केवल हैड बीन लग जाएगा। आराम से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं,
टाइप फर्स्ट स्टार्ट किससे होता है, क्या से, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। और टाइप 2 प्रकार के जब आते हैं तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ जाते हैं तो इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट का आ जाता है तो हमें क्या लिखना रहेगा, हेड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना रहेगा, उसके बाद फिर बीन लिखना रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म में लिखना रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना रहेगा एंड देन अदर लिखना रहेगा, अदर। ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। बट यदि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाएगा तो हम सेम ऐसे ही रह जाए, केवल क्वेश्चन वर्ड बीच में आगे आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएंगे, उसके बाद फिर हेड लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएंगे, उसके बाद फिर बीन आ जाएंगे, फिर एमवी का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे प्लस अदर आ जाएंगे। ठीक है, कि जब क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच आ जाएंगे तो उसकी इंग्लिश हम प्रारंभ में लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम बना लेते हैं। तो सेंटेंस आराम से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम समझ सकते हैं। इफ आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, इफ द स्टार्ट विद द सेंटेंस विद रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइम, देन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू past perfect continuous tense. And about to the helping verb, there are only one helping verb, had been, and it is used for both singular or plural subject. And about to the main verb, we can use ing form of the main verbs, like that go plus ing, going. And negative and interrogative sentence and simple sentence we can make easily way, हम easy way से हम बना सकते हैं। अगर सब्जेक्ट जो रहेगा, सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएंगे। और यदि निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हम हैड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आ जाएगा और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएगा। लेकिन क्या, क्यों, कहाँ, कैसे जब बीच में आ जाएंगे तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएगा। अगर इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और इधर भी हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, मीन्स बीन से पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक इनका रूल है। ठीक है, और सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए करेंगे और फार का यूज हम अनफिक्स टाइम के लिए करेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया है तो अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज में। ओके, अब हम चलते हैं, कुछ सेंटेंस यहाँ पर हैं और उन सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं और अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है, वह वहाँ 4 बजे से जा रहा था। ठीक, रहा था आया टाइम के साथ, 4 बजे से रहा था टाइम के साथ आया, तो यह सेंटेंस किससे बिलोंग करेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। यह सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। ठीक, अब इसे हम बनाएं कैसे, तो पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह के इंग्लिश होता है ही, वह के इंग्लिश ही। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश होता है गो, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, कहाँ पर, वहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर। ठीक, अब उसके बाद कब से, 4 बजे, 4 बजे फिक्स टाइम दे दिया गया है तो हम लिखेंगे सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ही हैड नॉट बीन, ही हैड बीन गोइंग देयर सिंस 4 o'clock, ही, वह कहाँ 4 बजे से जा रहा था तो हो जाएगा ही हैड बीन गोइंग देयर सिंस 4 o'clock। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस ऐसे बना लेंगे। सेकेंड है, तुम 3 दिन से सो नहीं रहे थे, तो रहे थे आया टाइम के साथ। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अब इसे हम कैसे बनाएंगे,
तो यहाँ पर तुम का इंग्लिश के लिए पहले हमें क्या लिखना रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन होता है, तो हैड नहीं आ गया है, अतः हम नॉट यहाँ पर लिख देंगे, फिर बीन लिख देंगे, ठीक। यू हैड नॉट बीन, सोने के इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, तो यहाँ पर जाएगा स्लीपिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। स्लीपिंग कब से, 3 दिन से। 3 दिन कोई फिक्स नहीं है, अगर दिन का नाम रहेगा तो फिक्स हो जाता है, सिंस हम लगाते हैं, लेकिन अगर दिन दे दिया जाएगा तो हम फार लगाएंगे, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 30 दिन, 15 दिन, तो हम फार लगाएंगे। लेकिन कह दिया जाए रविवार से, सोमवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, ठीक है, गुरुवार से, तब ऐसे यदि रहेगा तो हम सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 दिन आया तो हम फार लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 3 days, फॉर 3 days, ठीक। तुम 3 दिन से सो नहीं रहे थे, यू हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 days, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, क्या हम शुक्रवार से यह कार्य कर रहे थे, यह सेंटेंस आ गया। तो हम चेक कर पा रहे थे, शुक्रवार से, रहे थे आ गया, शुक्रवार से यह आइडेंटिफिकेशन हुआ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्वेश्चन मार्क और क्या से प्रारंभ हुआ, तो यह बतला दिया गया कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से प्रारंभ हुआ, तो क्या कि हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन, तो हम लिख देंगे हैड, उसके बाद हम का इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का इंग्लिश हो जाएगा वी, उसके बाद हो जाएगा बीन हो जाएगा, हैड वी बीन। अब मेन वर्ब चाहिए, मुख्य क्रिया चाहिए, करना, ठीक है। तो करना का होता है डू, डू का एनजी फॉर्म डूइंग हो जाएगा, तो हैड वी बीन डूइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह कार्य, तो यह कार्य का इंग्लिश, यह का इंग्लिश दिस हो जाएगा, कार्य का वर्क हो जाएगा। तो हैड वी बीन डूइंग दिस वर्क, कब से कार्य हो रहा था, शुक्रवार से। अब शुक्रवार फिक्स टाइम दे दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हैड वी बीन डूइंग दिस वर्क सिंस फ्राइडे, क्या हम शुक्रवार से यह कार्य कर रहे थे। ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं जब क्या से प्रारंभ होंगे तब। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं सेंटेंस कि सोहन कैसे 3 घंटे से अखबार पढ़ रहा था आया टाइम के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कैसे आ गया, तो अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कैसा, टाइप 2 प्रकार का, कि कैसे जब बीच में आ गया तो इस कैसे की इंग्लिश हम सर्वप्रथम लिखेंगे। तो कैसे की इंग्लिश हो जाएगा हाउ, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, ठीक। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सोहन, तो लिख देंगे यहाँ पर सोहन, ठीक है। उसके बाद बीन, ठीक है, हाउ हैड सोहन बीन। अब मेन वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ने का, यहाँ पर हो जाएगा रेड, रेड में आईएनजी लिख देंगे, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, तो हो जाएगा द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर, ठीक है, द न्यूज़ पेपर। हाउ हैड सोहन बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर, ठीक है। कब से, 3 घंटे से, तो 3 घंटे का फिक्स टाइम नहीं है, तो हो जाएगा फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, और इंट्रोगेटिव, ठीक है। हाउ हैड सोहन बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 5वां, कि मैं क्या 2 सप्ताह से खाना नहीं खा रहा था। तो रहा था आया 2 सप्ताह से, रहा था टाइम के साथ आया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाया। अब क्या से प्रारंभ हुआ, तो इंट्रोगेटिव आ गया, नहीं भी बीच में है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया। इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, सेम सिंपल आराम से बना लेंगे। पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, वाट, क्योंकि ये बीच में आया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, तो हम लिखेंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होता है आई, तो हो जाएगा वाट हैड आई, नहीं भी है तो यहाँ हो जाएगा नॉट, ठीक है, वाट हैड आई नॉट। फिर हो जाएगा बीन, मीन्स हैड बीन, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आया, अगर नहीं रहेगा तो नॉट हम लिख देंगे, ठीक है। वाट हैड आई नॉट बीन। अब मेन वर्ब क्या है, खा रहा था, खाने का काम हो रहा है, तो ईटिंग, तो ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना, खाना को हम भोजन फूड कहते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा ईटिंग द फूड, ठीक है, ईटिंग द फूड। अब कब से, 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह निश्चित समय नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर
2 weeks, for 2 weeks। ठीक है, तो हो जाएगा व्हाट हैड आई नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 weeks, मैं क्या 2 सप्ताह से खाना नहीं खा रहा था। यह सेंटेंस बन जाएंगे। 2 सप्ताह फिक्स समय नहीं है, लेकिन अगर सप्ताह का नाम दे दिया जाता, ठीक है, सोमवार, रविवार, तब फिक्स हो जाते हैं, तब हम सिंस लगाते हैं। 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 10 सप्ताह ऐसे जब दिया जाएगा तब जो है हम फार का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, एकदम ईजी और सिंपल वे में हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग सीखे होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।